हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम लोग क्लास 9 की क्षितिज भाग 1 से काव्य खंड पढ़ रहे थे, जहां से हमने कबीर की साखियां पढ़ी थी। आज हमें पढ़ना है कबीर के पद, जो सबद नाम से लिखा गया है। सबद नाम से ये पद इनके संग्रहित हैं। और तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले हमने क्लास 10 के भी काव्य खंड पढ़ाए हुए हैं, जो कि प्लेलिस्ट में ऐड हो गए हैं। वहां से जाकर के आप सभी चैप्टर को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो क्लास में अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्लास को अच्छी तरह से समझेंगे। मैं इसकी एक एक लाइन को, एक एक शब्द को आसान शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगी। अगर कहीं भी आपको कोई समस्या हो, कुछ भी डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। उन सबका उत्तर आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। कम समय में जल्दी इसको अच्छे से समझते हैं। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को हर जगह ढूंढता रहता है ना। कह रहा है ईश्वर, कबीरदास जी ने लिखा है कि ईश्वर कहते हैं कि मुझको तू, हे मनुष्य बंदे यानी कि मनुष्य, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, जबकि मैं तो तेरे पास में ही हूँ, है ना। ना तो मैं देवालय में हूँ, देवल मतलब देवालय यानी कि मंदिर। ना मैं देवालय में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में, और ना ही कैलाश में। किसी जगह में तुम्हें नहीं मिल सकता हूँ। ना तो किसी क्रियाक्रम में, क्रियाक्रम यानी कि पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, योग वैराग, किसी योग विद्या, योग तंत्र मंत्र, इन सब में मैं तुझे कहीं मिल पाऊंगा। जिसे कि कबीरदास जी कहते हैं कि ये सब आडंबर है, ये सब बाहरी दिखावा है, इन सब में कहीं भी ईश्वर नहीं मिलते हैं। कहते हैं खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। यदि खोजने वाला हो, अच्छा खोजने वाला हो, ज्ञानी हो, तो उसे तो ईश्वर सहज ही मिल जाते हैं। पल भर की खोज में ही, पल भर की तलाश में ही तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। तुरते मिली हो, तुरंत मिल जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो, हे सज्जनों, सुनो, वो तो सभी मनुष्यों की, सभी श्वासों में, सभी मनुष्यों की श्वास श्वास में, हृदय में, उसकी आत्मा में मौजूद रहता है। उसे तू कहाँ ढूंढेगा, वो तो पल भर में मिल सकता है ना। ईश्वर जो कि कण कण में विराजमान है, कण कण में व्याप्त है, वो हर मनुष्य की, हर जीवात्मा की सांस सांस में ही व्याप्त है। तो एक बार फिर से देखेंगे कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर, ईश्वर यानी कि जीवात्मा, परमात्मा जो भी है, वो कहती है कि मुझको तू कहाँ ढूंढता है, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढता है, कहाँ कहाँ ढूंढेगा, जबकि मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना तो मैं तुझे देवालय में मिलूंगा, ना मैं मस्जिद में, ना तो काबा में, और ना ही कैलाश में। ना तो किसी पूजा पाठ में, क्रियाकर्म, ना किसी पूजा पाठ क्रियाकर्म में, और ना ही किसी तंत्र मंत्र से मिलूंगा। अगर सच्चा खोजने वाला हो, सच्चा ज्ञानी हो, सच्चा संत हो, सच्चा भक्त हो, तो उसे तुरंत मिल सकता हूँ। केवल क्षण भर की तलाश में ही मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ, यदि वह अपने अंदर झांक करके देखे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, हे ज्ञानियों, हे मनुष्यों, ध्यान से सुनो, क्योंकि वह ईश्वर तो सभी मनुष्यों की श्वास श्वास में विराजमान है, हर मनुष्य की आत्मा में, हृदय में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। वह ईश्वर और कहीं नहीं मिलेगा, चाहे जितना खोज लो, पूरे संसार में उसे खोज लो, वो कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा वो ईश्वर? हर किसी की श्वास में मौजूद है। बस उसे ध्यान से खोजने की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। ठीक, सच्ची लगन की, सच्चे ज्ञान की, सच्ची भक्ति की जरूरत है। आगे देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे,
भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। और हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छान परि घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुगति करि संतो बांधी, निरचू चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, हे संतजनों, हे सज्जनों, ज्ञान रूपी आंधी आई है। ज्ञान रूपी जब आंधी आती है, ज्ञान की आंधी आती है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ज्ञान की तुलना आंधी से कर रहे हैं। ये ज्ञान क्या है, ये तद्भव है, ठीक। इसका तत्सम क्या होगा, ये ज्ञान, ऐसे इसका तत्सम हो जाएगा कि उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है, मनुष्य के हृदय में जब ज्ञान आ जाता है, ठीक, ज्ञान की आंधी आती है, तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम रूपी जो छप्पर होता है, टटिया होती है, वो उड़ जाती है, ठीक। जैसे घास फूस की झोपड़ी उड़ जाती है, वैसे ही भ्रम की जो झोपड़ी होती है वो उड़ जाती है। और माया जो होती है उसे बांध नहीं पाती है, माया रूपी बंधन उसको बांध नहीं पाती है, उस भ्रम को, ठीक। भ्रम रूपी छप्पर उड़ जाता है, माया उसको बांध नहीं पाती है। हिति चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। मन, हृदय की जो गति है, जो द्वैथुनी मतलब दो थून, जो कहते हैं टेक लगा करके खड़ी की गई हुई छप्पर की, छप्पर होता है ना जो दो टेक लगाई जाती है, सहारा जो होता है, जिस सहारे सहारे से वो छप्पर खड़ी होती है, तो उस सहारे को क्या कहा है, मन कहा है, मन बुद्धि कहा है। मन बुद्धि का जो दो टेक है वो गिर जाता है, कैसे, ज्ञान रूपी आंधी के आने से। दोनों टेक, थूनी का मतलब क्या होता है, सहारा, दोनों सहारा गिर जाता है और मोह का बलिंडा टूट जाता है। बलिंडा का मतलब होता है जो मजबूत लकड़ी होती है, क्या होती है, मजबूत लकड़ी, जिसके सहारे छप्पर घर बनाया जाता है, झोपड़ी बनाई जाती है, ठीक, मजबूत लकड़ी। बलिंडा, बलिंडा का मतलब मजबूत लकड़ी। मोह रूपी, वो क्या है, मोह है, मोह माया है। मोह रूपी मजबूत लकड़ी टूट जाती है, टूटा का मतलब टूट जाती है। तृष्णा छान परि घर ऊपरी, कुबधि का भांडा टूटा। तृष्णा, लालच, ये सब क्या होता है, ये सब उड़ जाता है। तृष्णा छानी परि घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा टूटा। और कुबुद्धि यानी कि जो अज्ञानता होती है, अज्ञानता रूपी बर्तन होता है वो टूट जाता है, वो भी टूट जाता है, ठीक। तो तृष्णा छानी परिघर ऊपर, कुबधि का भांडा फूटा। भांडा, भांडा का अर्थ होता है बर्तन, बर्तन भांडे जो भी होते हैं वो सब टूट जाते हैं। बर्तन किसको कहा गया, अज्ञानता को, अज्ञानता रूपी बर्तन टूट जाता है। जोग जुगति करि संतो बांधी, निरचू चुए न पाड़ी। लेकिन योग युक्ति करके, योग साधना करके, योग का मार्ग अपना के, भक्ति का मार्ग अपना करके, जिसने भी संतों ने, जिन संतों ने ऐसा अपना छप्पर बांध रखा है, उनके छप्पर से तो बिल्कुल भी पानी नहीं गिरता है। निरचू, निरचू का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी, चूहे बने चूता नहीं है, पानी का मतलब पानी। लेकिन जिन संतों ने, जिन ज्ञानियों ने अपना घर अच्छे से बना रखा है, अपना छप्पर अच्छे से बांध रखा है, कैसे, योग युक्ति से, यानी कि ईश्वर की भक्ति से, ज्ञान रूपी भक्ति से, उनके घर से पानी बिल्कुल नहीं चूता है। तो अज्ञानता की आंधी आने से क्या होता है, कूड़ कपट काया का निकसा, जो कूड़ा करकट होता है वो सभी निकलकर उड़ जाता है। शरीर रूपी जो कूड़ा करकट होता है वो सब बाहर निकल जाता है। हरि की गति जब जानी, जब ईश्वर की, ईश्वर का ज्ञान होता है, ईश्वर का जब ज्ञान होता है तो सब कूड़ा करकट, शरीर रूपी जो कूड़ा करकट है वो सब निकलकर बाहर हो जाता है, आंधी में, ज्ञान की आंधी में सब उड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है,
आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। बूठा का मतलब क्या होता है? वर्षा। बूठा का मतलब वर्षा। आंधी के जाने के बाद, पीछे मतलब बाद, आंधी के जाने के बाद, खत्म होने के बाद जो जल बरसता है, क्योंकि आंधी जब शांत होती है, बारिश होती है, तो आंधी के बाद जो वर्षा होती है, जल बरसता है, उसके, वो हरि का प्रेम होता है। उस हरि रूपी प्रेम से, उस ईश्वर के प्रेम से शरीर भीग जाता है। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो आंधी के बाद वर्षा से सारी चीजें धुल जाती हैं, साफ हो जाती हैं। उसी प्रकार से ज्ञान जब मिल जाता है तो सारा शरीर क्या होता है? मन जो है वो निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार से, किस प्रकार से? जिस प्रकार से भान के प्रगटे, भान का मतलब सूर्य, भान यहाँ लिखा गया है भानु, ठीक, भानु मतलब सूर्य। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर सारा अंधियारा दूर हो जाता है। तम का मतलब अंधेरा, सारा अंधेरा दूर हो जाता है। खीना, खीना का मतलब, अब देखो इन्होंने तद्भव लिखा है, वैसे छीण होना चाहिए, खीन छीण, खीन का तत्सम क्या होगा? छीण। यहाँ लिखा है खीना, यानी कि छीना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर सारा अंधियारा क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य का हृदय भी एकदम स्वच्छ हो जाता है, धुल जाता है, निर्मल हो जाता है। कब? जब ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हम फिर से देखते हैं इसको एक बार से। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान की महत्ता को, ज्ञान के महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया है। उन्होंने क्या किया है? ज्ञान की तुलना आंधी से की है, और कहते हैं कि जिस तरह से आंधी जब आती है तो कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी की जो दीवारें होती हैं वो गिर जाती हैं, बंधन मुक्त हो जाती हैं, और जो खंभे होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं, जो सहारे होते हैं, सहारे से बने होते हैं ना, वो गिर जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान रूपी आंधी जब आती है, तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं, भ्रम रूपी टटिया उड़ जाती है, माया उसको बांध नहीं पाती है, सारे बंधन टूट जाते हैं, जो सहारे होते हैं वो गिर जाते हैं, मोह रूपी जो मजबूत लकड़ी होती है वो भी टूट जाती है, और स्वार्थ रहित हो जाता है। मनुष्य क्या होता है? तृष्णा को छोड़ करके, तृष्णा लालच, तृष्णा का मतलब क्या होता है? लालच, लालच छोड़ करके तृष्णा रहित हो जाता है, और कुबुद्धि का मतलब अज्ञानता रूपी बर्तन टूट जाता है। मन के सभी जो विकार होते हैं, सभी बुराइयां होती हैं, वो सभी नष्ट हो जाती हैं। कब? जब ज्ञान रूपी आंधी आती है। लेकिन जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होती है, जो साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें इस आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। तो आंधी के जाने के बाद जब वर्षा होती है, जल की वर्षा होती है, बारिश होती है, तो सारी चीजें जिस प्रकार से धुल जाती हैं, उसी प्रकार से जो मनुष्य होते हैं उनका प्रेम रूपी हरि, जब हरि अपना प्रेम बरसाते हैं, उससे उनका हृदय पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर अंधियारा मिट जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य का मन भी निर्मल हो जाता है। व्यक्ति ईश्वर के भजन में अपने आप को लीन कर लेता है, ईश्वर में खो जाता है। तो क्लास कैसी लगी आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके मैंने अर्थ भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनके सभी काव्यखंड के जितने भी चैप्टर हैं वो मैं आप सबको बहुत आसान तरीके से समझा दूंगी, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी को दोबारा से एक बार फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।